अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में आपकी ज़िंदगी गुजर रही होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ ही जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार किस्म की डेज़र्ट की रेसिपी है। और ये हम किस तरीके से बनाएंगे, ये रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब हम शुरू करते हैं। मैंने 3 kg जो है वो मिल्क लिया था। और ये जो है 1 kg मैंने पैक लिया था। 1 kg जो है वो डब्बा दूध का मिल्क पैक टाइप इस तरह से लिया था। और 2 kg जो था वो फुल क्रीमी फ्रेश मिल्क था। और पहले जो है वो हम डब्बे वाला शामिल कर रहे हैं 1 kg। और उसमें हमने आज बहुत ही मज़ेदार किस्म का डेज़र्ट तैयार करना है, चिल और बहुत ही यमी सा। और उसके लिए हमने 3 kg जो है वो मिल्क शामिल कर लिया। और ये है जी फुल क्रीमी। और अब हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। और उसके साथ ही जब तक हमारा दूध पकता, तब तक हम साथ साथ जो है अपने ड्राई फ्रूट भी तैयार कर रहे हैं। और उसके साथ हमने इसमें जेली शामिल करनी है और जेली को भी बना लेते हैं। और दूसरे चूल्हे पे साथ ही मैंने जेली तैयार कर ली थी। 3 तरह की जेली जो है वो मैंने इसमें डाली थी। और वो है येलो, रेड और ग्रीन कलर की। और उसकी क्वांटिटी तो आपको पता है कि आपने 1 कप के अंदर 3 टेबलस्पून डालने हैं जेली के। और उसको पका लेना है अच्छे से। जब वो बॉईल हो जाए तो फिर आपने उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख लेना है। और ये जी बाहर भी रखेंगे तो आजकल ठंड है, जम जाएगा। और ये हमने मिल्क पाउडर शामिल किया है 3 टेबलस्पून। और उसके साथ ही अब हम शामिल कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। और ये है जी कस्टर्ड पाउडर। हमने बड़े वाला जो डब्बा था उसका हमने हाफ शामिल किया। कस्टर्ड का एक छोटे वाला पैक आता है, वो नहीं, जो बड़े वाला पैक है उसके हमने हाफ जो है वो पैकेट लिया। और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी हमारा ड्राई पाउडर नहीं रहे, कस्टर्ड पाउडर या मिल्क पाउडर जो हमने शामिल किया पहले। और उसके अंदर हमने उसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया। और जब हम शामिल करेंगे दूध के अंदर, तब भी हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोबारा से। और ये हम क्रीम को साइडों से बीच में ला रहे हैं और मिक्स करके इसको अच्छे से हम पका रहे हैं दूध को, ताकि हमारा डेज़र्ट बहुत ही यमी सा बने और बहुत ही टेस्टी हो। और मैं इसमें हाफ 1 कप शामिल किया मैंने शुगर का। आप इसको अगर सही वाला मीठा आपको चाहिए तो आपने 1.5 कप यूज़ करना है। और ये हमने इसमें डाल लिया है किशमिश थोड़ी सी। और साथ हमने खोपरा शामिल किया है क्रश करके। और इसको हम पकने देंगे अच्छे से। 4-5 मिनट तक इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट पहले का भी पक रहा था, उबल रहा था। और अभी कुछ चीज़ें जो हमने शामिल की हैं उसके बाद मज़ीद हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से, इसका बॉयल आना दोबारा से शुरू हो गया है। और ये अच्छे से जब दूध पक गया तो फिर हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिल्क पाउडर के अंदर शामिल करके रखा था वो हमने शामिल किया। और इसको आपने फ़ौरन से शामिल करते साथ ही आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। और उसके साथ फिर इसको पकाते जाना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता और अच्छे से इसके अंदर थिकनेस नहीं आती। और उसके साथ ही मैंने जेली को जमने के लिए रख दिया था। और अब हमारी जेली जो है वो जम चुकी है। और कस्टर्ड को हम थोड़ा सा जब तक ठंडा नहीं करते तब तक हम जेली उसमें शामिल नहीं करेंगे। और ये बाउल जी एक हाथ से जो है वो नहीं हो रहा, काउंटर पे हिल रहा था, तो अभी मैं इसको काट के आपके साथ फिर शेयर करूँगी। और उसके साथ जो हम चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हैं वो हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स मज़ीद। और उसके साथ हमारे पास है फ्रूट केक बड़े वाला। और एक छोटे साइज़ में आता है जो बड़े वाला फ्रूट केक है, वो हम शामिल करेंगे क्योंकि हमने क्वांटिटी ज़्यादा बनाई हुई है। और
डेज़र्ट की। और अब हम इसको थोड़ा-सा इसमें अभी ये गरम है, लेकिन हम जेली इसमें थोड़ा इसको मज़ीद 1-2 लेयर लगाने के बाद ठंडा आने के लिए रखेंगे, और ठंडा जब अच्छे से हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर जेली स्प्रेड करेंगे। और ये जी हमने थोड़ी देर वेट किया, और हमारा जब अच्छे से डेज़र्ट ठंडा हो गया, तो फिर हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और जेली वगैरह शामिल कर ली। और ये देखें जी, हमारा बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट आर्ट का बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाएँ और एन्जॉय करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना कि आपको मेरा ये डेज़र्ट कैसा लगा और आपका डेज़र्ट कैसा बना। और उसके साथ ही मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, फैमिली में। और उसके साथ जितने भी नए आने वाले हैं, आप प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ ही अपना और आप सब अपना और अपने प्यारे-प्यारे रिश्तों का बहुत सारा ख़्याल रखें, और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ने